हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राइट डायरेक्शन एकेडमी। जैसे कि हमने क्रिमिनल लॉ की सीरीज को शुरू कर दिया है। इससे पहले कि हम आज की सीरीज के बारे में बात करें तो मैं कहना चाहूंगी कि 2 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं लीगल एप्टीट्यूड को लेके, जो कि आपके लीगल लॉ सीटी और फ्लैट का एक प्रायोरिटी सब्जेक्ट है। ओके, प्रायोरिटी सब्जेक्ट क्या होता है ये भी हमने स्ट्रैटेजी टू लीगल एप्टीट्यूड जो पहला वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है उसके बारे में भी बात की है उस वीडियो में। प्लीज वॉच दैट वीडियो। एंड सेकेंड इज योर जो लीगल एप्टीट्यूड में से क्रिमिनल लॉ, ये टॉपिक को हमने स्टार्ट किया है, जिसकी पहला जो इंट्रोडक्शन है वो हमने लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी दिखाया हुआ है। अब ये वाला जो वीडियो है ये बात कर रहा है क्रिमिनल लॉ के सेकेंड सेगमेंट को लेके। ओके, सो लेट्स गो अहेड एंड लेट अस अंडरस्टैंड दिस मोर इन डिटेल। सो स्टेजेस ऑफ क्राइम, अब जैसे पिछले लेक्चर में हमने देखा क्राइम ये, क्राइम वो, क्राइम की फिलोसॉफी, क्राइम होता कैसा है, क्या होता है, इंटेंशन, एक्ट रिया, सो वी हैड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑन इट। ओके, बट नाउ वो जो मेंस रिया प्लस एक्ट रिया इज इक्वल्स टू क्राइम, ये जो इक्वेशन है जहां पे हमने देखा था कि मेंस रिया मतलब यू नीड टू हैव अ बैड इंटेंशन, अ गिल्टी इंटेंशन, अ बैड इंटेंशन टू कमिट अ क्राइम, एंड वो जो इंटेंशन है वो जब गलत एक्शन से, दैट इज एक्ट रिया, इसके साथ जब बैक हो जाता है, अब ये दोनों जब मिल जाते हैं तब एक साथ हो जाता है क्राइम, राइट? सो व्हेन मेंस रिया एंड एक्ट रिया डांस टुगेदर वी कुड सी a crime happening around us. Okay, so now let us understand this mens rea plus actus rea, ये जो इक्वेशन है क्या बस इतना ही क्राइम है? So let me tell you, no, ये जो mens rea plus actus rea है इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया हुआ है। So let us understand how it is. Okay, so पहला पार्ट है वो है intention. So what it is all about, let us try and understand by the same. इंटेंशन पर से का मीनिंग होता है ओनली या अलोन। सो इंटेंशन ओनली या इंटेंशन अलोन या इंटेंशन पर से इज नॉट द ऑफेंस। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था कि मेरे माइंड में है कि मैं बैंक को लूट के अमीर बन जाऊं, पर ये मेरे माइंड में है, इसके लिए मुझे कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। अगर ऐसे होता तो आप, मैं, हम हर कोई जेल में कभी ना कभी फिर जाते, या जेल में लोगों की जाने की संख्या बढ़ जाती, क्योंकि कभी ना कभी तो एक थॉट आता ही है हमारे माइंड की, इसको 2 थप्पड़ लगाऊं, ये बैंक लूट लूं, या ऐसे कर लूं, या वैसे कर लूं। बट ग्लैडली हैविंग जस्ट एन इंटेंशन with no action towards it is not an offense. Okay, so this is the first stage. तो पहले स्टेज में ऑफेंस नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेज है प्रिपरेशन। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड, प्रिपरेशन इन जनरल इट इज नॉट एन ऑफेंस। ओके, प्रिपरेशन मतलब क्या? जब मैं कुछ प्लान करता हूँ कुछ क्राइम करने के लिए तो मुझे कुछ सामग्री लगती है, कुछ मुझे चीजें लगेंगी, तो उस चीजों को समेटने के टाइम पे या उस थॉट को एक्शन में लाने के टाइम पे जो भी मेरे को प्रिपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है, फ्रॉम द मटेरियल टू द ह्यूमन रिसोर्स, इसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन। तो बॉस, प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस इन जनरल। अब मेरे ड्रॉवर में बंदूक है, पुलिस आ रही है ये बोल के कि मैडम बंदूक रखी है तुमने सामने वाले को मारने के लिए, मैं बोल रही हूं नहीं ये मेरे सेल्फ डिफेंस के लिए है, तो क्या यहाँ पे कोई क्राइम दिख रहा है मुझे अरेस्ट करने के लिए पुलिस ने? नो। सो प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस। सो लेट मी टेल यू, प्रिपरेशन ऑफेंस नहीं है। ओके, बट देयर आर 2 एक्सेप्शंस। पहला एक्सेप्शन है टेररिज्म। तो टेररिज्म को लेके नो एक्सक्यूज। ओके, गवर्नमेंट एंड द लॉज आर वेरी इनटॉलरेंट टुवर्ड्स दैट। दूसरी चीज है डकॉइटी। क्यों? क्योंकि इन दोनों भी केसेस में लार्जर अमाउंट ऑफ लोग एक साथ आके क्राइम करते हैं, तो क्राइम की इंटेंसिटी बढ़ जाती है और सामने जो विक्टिम्स हैं तो उनका नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत लोगों का नुकसान होता है। तो डकॉइटी जब हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी करेंगे तब हम इसको डिटेल में करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाई इट इज सच अ सीरियस ऑफेंस। एंड देन वी सी द टेररिज्म। तो संजय दत्त के घर में आरडीएक्स मिला था। तो अगर आपने संजू मूवी देखे रहेगी तो आपने देखा होगा उसमें कि उसके घर में आरडीएक्स मिलता है। उसी वक्त यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं मुंबई में, और आरडीएक्स मिलने की वजह से उन्हें जेल जो है वो टर्म दिया गया हुआ है। अब ये जो भी बताया है उसमें
तो जो मूवी में दिखाया है और जो राकेश मारिया जी है तभी के कमिश्नर पुलिस मुंबई के, सो ही हैड डन अ फैंटास्टिक जॉब। और उन्होंने पूरी वो जो भी बम ब्लास्ट हुआ और उसमें संजय दत्त का एपिसोड उन्होंने उस बायोग्राफी में बहुत सुंदर तरीके से लिखा हुआ है। तो प्लीज रीड दैट बुक ऑफ राकेश मारिया। ये पहला एक सजेशन में दूंगी आपको। दूसरा, एक्सेप्शन में टेररिज्म एंड डकैती, ये दो एक्सेप्शंस है, बाकी प्रिपरेशन इज नॉट एन एक्सेप्शन। अब तीसरा पार्ट आ जाता है अटेम्प्ट। सो इंटेंशन है, चलो टिक मार्क, प्रिपरेशन ओके कर लिया, तीसरा है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मतलब क्या? तो यहां से मैंने अगर क्राइम अटेम्प्ट कर लिया तो मैं उस चीज को रिवर्स नहीं कर सकती। समथिंग विच इज इरिवर्सिबल is a stage which is called as attempt of the crime। जैसे कि क्या? So let us understand। So समझते शुरुआत करते समझने के लिए। I would say that I got a gun to kill someone। Okay? तो मैंने सामने एक इंसान को रख दिया एंड मैंने अभी ट्रिगर पुल किया एंड द बुलेट इज आउट ना, ठीक है? तो जब तक मैं रिवॉल्वर ले रही हूँ, रिवॉल्वर आ रहा है एंड मैं उसको सामने ले रही हूँ, तब तक इट इज ऑल प्रिपरेशन, इट इज नॉट एन ऑफेंस। बट द मोमेंट दैट पुल द ट्रिगर, द बुलेट इज आउट, दैट मीन्स यहाँ पे अब ऑफेंस हो चुका है, अटेम्प्ट टू ऑफेंस हो चुका है। अब ऑब्वियसली उसको एक बार मैंने बुलेट बाहर आ गई तो मैं रजनीकांत जैसे आगे जाके उस बुलेट को पीछे वगैरह तो नहीं ला सकती। नॉर्मली ऐसे नहीं होता है, मूवीज आर एक्सेप्शंस। सो यहाँ पे मैंने अटेम्प्ट कर लिया। अब वो उसको गोली उसको लगने दो, किसी और को लगने दो, फर्क नहीं गिरता है। और अगर मेरा अटेम्प्ट पास हो गया देन इट इज नथिंग बट कमीशन, देन इट इज नथिंग बट अ कमीशन। सो व्हाट इज कमीशन? कमीशन इज नथिंग बट actus rea, to commit an offense is called as commission। So attempt पास हो या फेल हो, उसको लगने दो गोली या नहीं लगने दो, तुमने तुम्हारे इंटेंशन को एग्जीक्यूट करने की हिम्मत की, जुर्रत की, you will be behind the bars। बात खत्म। And then we have commission। So intention, preparation, attempt and commission। So these are the 4 stages of crime। So if you go beyond mens rea plus actus rea, you will understand this in detail। So please एक बार इसको देख लीजिएगा। Now here is one static question। So which one of the following is the correct sequence of the stage in a crime? So सबसे पहले तो intention है, तो इंटेंशन पहला ए बी में लिखा है तो सी और डी सेंस नहीं करता। सो इंटेंशन यस। दूसरा आता है प्रिपरेशन जो कि बी में लिखा हुआ है, देन अटेम्प्ट एंड देन अकम्प्लिशमेंट। सो ऑप्शन नंबर बी हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, ये एक डिफरेंस बिटवीन प्रिपरेशन एंड अटेम्प्ट। अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है कि ऑफेंस अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं, तो आप कैसे समझोगे? तो जैसे मैंने बोला है, इरिवर्सिबल करना या इरिवर्सिबल स्टेज पे क्राइम को लेके जाना या वहां से क्राइम इरिवर्सिबल हो जाना इज कॉल्ड एज अटेम्प्ट। यू जस्ट गो थ्रू इट। एंड नाउ लेट अस सॉल्व अ क्वेश्चन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ऑन द स्टेजेस ऑफ क्राइम। ओके, सो ये रहा आपके प्रिंसिपल। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, जो भी नए ऑडियंस है उनको एक बार मैं ये समझा देती हूँ। तो ये प्रिंसिपल है, रूल ऑफ लॉ है। ठीक है, आपको पहले ये प्रिंसिपल पढ़ना है। ठीक है, पहले प्रिंसिपल पढ़ोगे, फिर फैक्ट पढ़ोगे और फिर ऑप्शंस के पास जाओगे। पहले फैक्ट फिर ऑप्शन फिर कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए मत जाना, ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और हमारे पास टाइम ही नहीं है। 120 मिनट्स 120 क्वेश्चंस, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। सो यू नीड टू बी वेरी फास्ट। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बोल रहा है। तो प्रिंसिपल समझा रहा है प्रिपरेशन टू कमिट एन ऑफेंस इज नॉट एन ऑफेंस। ओके, जो हमने अभी पढ़ा, after one has finished preparation to commit an offense, any act done towards committing the offense with an intention to commit is an attempt to commit the offense, which is why it's an offense। तो यहाँ पे बात हो रही है attempt की। तो preparation offense नहीं है, attempt offense है, ये प्रिंसिपल कहने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं फैक्ट क्या बोल रहा है। A wants to kill B
He buys cartridges for committing the murder. He then sets out searching B, and when he loads the gun and takes aim at B, pulls the trigger, the gun did not fire. Which of the following you feel is most appropriate? तो आपको appropriate आंसर लेके आना है, आपको करेक्ट इनकरेक्ट जज नहीं बनना है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो फैक्ट है उसको पढ़ते हैं अच्छी तरीके से फिर से एक बार। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम क्या बोल रहा है? इंटेंशन, क्या इंटेंशन है? यस इंटेंशन है, ए वांट्स टू किल बी। दूसरा प्रिपरेशन, ही बायस अ कार्ट्रिजेस फॉर कमिटिंग द मर्डर, क्या उसे प्रिपरेशन किया? यस ओके। अब वो जाता है, ढूंढता है बी को, गन को लोड करता है, एंड ही टेक्स द एम। यहां तक इज इट अ प्रिपरेशनरी स्टेट? Yes, it is a preparatory state. Okay, and now B pulls the trigger. यहाँ पे irreversible हो गया। Though the gun did not fire, भाई तेरा अटेम्प्ट पास जाने दे, फेल जाने दे, वो जरूरी नहीं है, बट तूने तेरी हिम्मत की, तूने तेरा इंटेंशन सामने लाने की जुर्रत की, तो which of the following you feel is the most appropriate? So A is guilty of attempt, guilty of attempt, guilty of attempt, guilty of attempt. चार ऑप्शन guilty of attempt तो बोल रहे हैं, राइट? चलो अब देखते कि appropriate मतलब guilty of attempt हुआ कहां से? जब वो ढूंढने लगा तब वो guilty of attempt हुआ क्या? नहीं, क्योंकि वहां से भी इंसान रिवर्स आ सकता है। Hold the gun, वहां से भी रिवर्स आ सकता है। Takes the aim, वहां से भी रिवर्स आ सकता है, तो रिवर्स कहां से नहीं आ सकता? When he pulls the trigger, right? So it is an irreversible stage. So hence attempt को ध्यान में रखते हुए C happens to be the correct answer. So एक बार प्लीज इसको देख लीजिएगा। I hope you're understanding. If not, जो भी आपके डाउट्स है प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। We will explain you with more examples if needed. चलिए, this is my very favorite question. Again, let's solve one more question. So यहाँ पे बात हो रही है प्रिंसिपल की एंड अगेन अटेम्प्ट की। So यहाँ पे बात हो रही है प्रिपरेशन की एंड अटेम्प्ट की, ठीक है। वंस अगेन यहाँ पे बात हो रही है। फैक्ट क्या बोल रहा है इसके ऊपर बात करते हैं। So Manish wanted to kill Nandini and had therefore gone to the market to buy the explosives. Manish kept those explosives in the godown as he planned to plant them next morning, but the explosives were stolen. Nandini came to know about Manish's plan and therefore she wants to file a complaint against him. Will she succeed? क्वेश्चन है प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के ऊपर। अब A, B, C, D। अब देखो, जो लोगों को लग रहा है कि yes she will succeed, yes, तो yes वाला ऑप्शन क्या है? Yes, because he has done something more than mere preparation. Yes, because there existed a malevolent intention. अब पहले तो हम स्टेजेस ऑफ प्रिपरेशन में जाएंगे। तो पहला आता है इंटेंशन। तो क्या इंटेंशन है? यस, मनीष वांटेड टू किल नंदिनी। सेकंड प्रिपरेशन, क्या उसने मार्केट में जाके एक्सप्लोसिव लाके प्लान किए? यस, प्रिपरेशन भी हुआ है। अब तीसरी जो स्टेज है अटेम्प्ट को लेके बात करते हैं। क्या वो अटेम्प्ट हुआ? नहीं, अटेम्प्ट होने से पहले ही चोरी हो गया, तो यस नहीं आएगा। तो विल शी सक्सीड? नो। अब नो में बी भी बोल रहा है, डी भी बोल रहा है, तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे, राइट? दो ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होंगे। सो नो, बिकॉज नंदिनी डिड नॉट डाई। एंड डी बोल रहा है नो, बिकॉज mere प्रिपरेशन इज नॉट एन ऑफेंस। द करेक्ट आंसर इज डी। अब कुछ बच्चे जो है वो एक्सप्लोसिव्स देख के उन्हें याद आता है कि प्रिपरेशन में टेररिज्म जो है वो एक्सेप्शन बोला था मैडम ने, तो इसके लिए यहाँ पे आंसर यस आएगा। सो लेट मी टेल यू कि यहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है क्या? नहीं, वो घर उड़ाना चाहता था। क्या वो टेररिस्ट एक्टिविटी है? नो। सो हेंस यहाँ पे वो वाला रूल मत लो, क्योंकि एक्सप्लोसिव देख के ना हमें वो प्रिपरेशन का जो आंसर है वो याद आता है एक्सेप्शन का, एंड मेजर ऑफ द जनता गलत जाती है। जब मैं ये क्लासेस में कंडक्ट करती हूँ ऑफलाइन सेक्शंस में, तो 90% ऑफ द टाइम फर्स्ट लेक्चर में बच्चे ये गलत आंसर इसी सोच की वजह से देते हैं। सो इफ यू रीड द एक्सप्लेनेशन ओवर हियर, yes, please go through it. And now let us understand actus rea, which includes
the illegal omissions as well. Okay, so we saw the stages of offenses, then we solved few questions. Now we will see the another part that is about illegal omissions. Okay, तो भैया ये है क्या? Actus rea includes two parts. One is omission and second one is commission. So let us understand what it is all about. So when it comes to actus rea, actus rea talks about your commission जो हमने उस वाले टैब में देखा था, right? प्लस omissions. Omissions मतलब क्या? Omissions मतलब to omit. Omit क्या? Illegal omit. मतलब to omit your legal duty. जब तुम कुछ लीगल ड्यूटी ओमिट कर देते हो, मतलब जो तुम्हें करना चाहिए था वो तुम नहीं करते और उसके वजह से किसी की जान जाती है, सो इट विल बी टर्म्ड एज इलीगल ओमिशन. सो एक्टस रिया में कमीशन, दैट इज टू कमिट, प्लस ओमिशन, ये दोनों भी चीजें आएंगी. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. सो आप किसी डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर तुम्हें मना कर रहा है, तो यहाँ पे डॉक्टर क्या कर रहा है? डॉक्टर की लीगल ड्यूटी बनती है तुम्हें ट्रीट करने की, राइट? और मैं जनरल बोल रही हूँ, जैसे तुम्हारा पेट दर्द हो रहा है, तुम जनरल फिजिशियन के पास जा रहे हो, बट वो डॉक्टर को तुम्हारा शर्ट पसंद नहीं आया मे बी, एंड सो वो रेफ्यूज कर रहा है कि मैं तेरे को ट्रीट नहीं करूंगा. ऐसे टाइम में वो डॉक्टर क्या कर रहा है? इलीगल ओमिशन. अगर वक्त में ट्रीटमेंट नहीं मिला और अगर आपकी जान को खतरा हुआ या आपकी जान चली गई, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? इट इज ए डॉक्टर. इसी से मुझे याद आता है कि संजय दत्त की एक मूवी है एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस, जिसमें एक लड़का है जो जहर खा के वो स्ट्रेचर पे पड़ा होता है, उसकी मम्मी फोन कर रही होती है, एंड संजय दत्त एंटर्स एंड वो उस डॉक्टर को टाइटली होल्ड करते उसके नेक पे और बोलते हैं कि नहीं, यू हैव टू ट्रीट हिम नाउ, ओके, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो व्हाट इज दैट? बीइंग अ डॉक्टर, अगर उसको राइट ट्रीटमेंट नहीं मिला तो एज अ हॉस्पिटल या एज अ डॉक्टर you are not doing your duty. So because you are being paid or you are being served for that very purpose. One more example, ठीक है, थोड़ा सा और इजी लेवल पे लेते हैं एक एग्जांपल. तो आप एक स्विमिंग पूल के आजू बाजू में बैठे हो, यूर इन रिसोर्ट, आप जस्ट आए हो अभी पूल से नहा धो के फ्रेश एकदम, और वहां पे एक बच्चा है जिसने डाइव किया है. अब उस पूल बड़ा है तो वहां पे एक स्विमिंग गार्ड भी, जो एक गार्ड होता है, ठीक है, वो भी वहां पे रुका हुआ है. आपने देखा कि वो कुछ टाइम दिख नहीं रहा है. अब बच्चा ने जैसे एक छलांग लगाई, वो बच्चा बेचारा अब वहां पे ड्रोन कर रहा है, हेल्प मांग रहा है, वो डूब रहा है, और आपको कोई मूड नहीं है वहां पे जाके उस बच्चे को बचाए. क्या बच्चे को बचाना आपकी लीगल ड्यूटी है? द आंसर इज नो. मॉरली इट माइट बी करेक्ट, इट माइट बी नॉट करेक्ट, बट लीगली यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. हाँ, बट जो स्विमिंग गार्ड वाला है जो वहां पे दिख नहीं रहा है थोड़े टाइम से, तो वो बेसिकली थोड़ा पीछे जाके रील्स बना रहा है. अब इस प्रोसेस में यहाँ बच्चे की जान गई. क्या उस बच्चे को बचाना उस गार्ड की ड्यूटी है? द आंसर इज यस. बट क्या उसने किया? इलीगल ओमिशन. और अगर उसके वजह से बच्चे की जान चली गई तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? द गार्ड. तो क्या ये भी एक क्राइम करने का तरीका है? यस. सो इन कमीशन में क्या है? यू कमिट समथिंग जो आपको कमिट नहीं करना चाहिए था, एंड इन ओमिशन यू ओमिट समथिंग जो आपने जो आपको करना चाहिए था. सो प्लीज राइट इट डाउन. कमीशन actus rea is equals to commission plus omission. Actus rea is equals to commission plus omission. Actus rea कमीशन के नीचे ब्रैकेट में डालना, जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, और ओमिशन के नीचे ब्रैकेट में डालना, जो करना था वो नहीं किया. तो दिस इज व्हाट actus rea means about. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे few important definitions under BNS, and then we will be starting with the series of, I would say, offenses. So we will start with the very first offense against human body,
Then we will go to offense against properties. Then we will go to offense against character, that is defamation. And then we will be going for an exception. So ये series जो है वो 8 से 9 lectures में divide होगी, and it is going to be very helpful, very crisp and very useful. इसके और डिटेल में जानना है और लाइव लेक्चर्स में अगर आपको आना है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कीजिएगा. माय नेम इज एडवोकेट मिस प्राजक्ता फ्रॉम आरडीए एंड आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड मीनवाइल please like, comment and subscribe. Thank you so much.